जो जगत में बड़े नायक हैं वे भी उत्तम चूड़ामणि करके उसको शीश में धरते हैं और वह असंख्य कर्म और नाना प्रकार के आश्चर्य व्यवहार करता है। उस महात्मा पुरुष को त्रिलोकी में किसी ने बस नहीं किया। सहस्रों उसके आरंभ है और सुख और दुख देने वाला है। उसके आरंभों की संख्या कुछ नहीं कही जाती। जैसे समुद्र के तरंगों की कुछ संख्या नहीं कही जाती, तैसे उसके आरंभ हैं और उसका पराक्रम किसी शस्त्र अस्त्र और अग्नि से नष्ट नहीं होता। जैसे आकाश को मुष्टि प्रहार से तोड़ नहीं सकते, तैसे ही वह उसकी विस्तृत भुजाएं और लीला करके आरंभ रचता है। उसके आरंभ को कोई दूर नहीं कर सकता। इंद्र विष्णु और सदाशिव भी समर्थ नहीं है। हे महाबाहो, उसके तीन देह हैं जो दिशा को भर रहे हैं। उन तीनों देहों से वह जगत में उत्तम अधम मध्यम रूप से फैल रहा है और बड़े विस्तार रूपे आकाश से उत्पन्न हुआ है और वही शरीर में स्थित हुआ है। जैसे आकाश का पक्षी आकाश में रहता है और जैसे पवन आकाश में है, ऐसे ही वह पुरुष जगत उस परम आकाश में रचा है और पर्वत के शिखर में मोती की बेलें रची हैं। उसमें 7 बावलियां से वह स्थान शोभता है और 2 दीपक उसमें रचे हैं जो तेल और बाती बिना प्रकाशते हैं और शीश और उष्ण रूप है। कभी अधा को और कभी ऊर्ध्व को नगर में भ्रमते हैं। उसने मूर्ख मनुष्य भी रचे हैं। कोई ऊर्ध्व में स्थित है, कोई मध्य में और कोई अधा में स्थित है। कोई दीर्घ काल में नष्ट होते हैं, कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कोई वस्त्रों से आच्छादित है और कोई वस्त्र रहित है। उस नगर में उसने 9 द्वार स्थान किए और उसमें निरंतर बहुत वृक्ष रोपे हैं। उसने पंचदीप देखने निमित्त किए हैं और 3 स्तंभ रचना किए हैं जिनमें और छोटे स्तंभ भी हैं। मूल में के स्तंभों पर लेपन किया है और पाद कल संयुक्त किए। निदान महामाया से उस राजा ने वह नगर रचा है और नगर की रक्षा निमित्त सेना रची है। एक नीति देखने वाले यक्ष विवर्ग गण से वे चलाते नाना प्रकार के कीड़ा करते हैं। उन शरीरों से वह सब ठौरों में विचरता है। यक्ष सब ठौर में समीप रहता है और लीला करके एक स्थान को त्याग और स्थान में जाकर चेष्टा करता है। कभी इच्छा होती है तब चंचल चित्त से भविष्य पूर्व को रचे कर उसमें स्थित होता है और कभी भय से विस्तृत हुआ वहाँ से उठाता है और वेग करके गंधर्व नगर रचता फिरता है। जब इच्छा करता है कि मैं उपजूं तब उपज आता है और जब इच्छा करता है कि मैं मर जाऊं तब मर जाता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और फिल्ले हो जाते हैं, उसी प्रकार वह राजा बड़े व्यवहार करता है और बारंबार रचना करके कभी आप ही रुदन करने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं अज्ञानी दुखी हूँ और चित्त से आतुर होता है और कभी विचार करके उदय होकर बड़ा स्थूल हो जाता है। जैसे वर्षा काल की नदी बढ़ती है, तैसे वो बढ़कर आपको सुखी मानता है और विस्तार पाकर चलता फिरता है और बड़े प्रकाश से प्रकाशता है। उस महपति की बड़ी महिमा है और उचित रूप होकर नगर में स्थित है। इतने स्थिति प्रकरण श्वेता वैभव वर्णन नामिकम 500 सर्ग। हरिओम शांति शांति शांति।
हेलो बोलो सनातन धर्म की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सतगुरु टेऊ राम महाराज की जय, सतगुरु सर्वानंद सुखधाम की जय, सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सतगुरु हरिदास राम महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, गंगा गीता गौ माता की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय, भारत माता की जय, सर्व संतन महात्मान की जय। निशोकमानं गद्रागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामं श्रीटेयुरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दावतारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहं। नमो शारदामातृविद्याप्रदेनी करुमेदमेधा यथा कन्त्रवेणी करुणष्टमुहाच्छान्त आदि जय, हरु आपकारी हृदय नाम की जय, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारूपितवामभागं बाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय
राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम बजमन राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम रघुकुल भूषण राजा राम दशरथ नंदन राजा राम रघुकुल भूषण राजा राम दशरथ नंदन सीता राम रघुकुल भूषण राजा राम दशरथ नंदन सीता राम रघुकुल भूषण राजा राम दशरथ नंदन सीता राम सब मिलकर हम करी प्रणाम बोलो राम राम जय राजा राम सब मिलकर हम कर प्रणाम राम राम जय राजा राम बजमन राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम बोलो राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम बोलो राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम बजमन राम राम जय राजा राम बोलो राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम बोलो 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की जय तुम टेक 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 मथा 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 हो मात पिता गुरु संत चरण में मात पिता गुरु संत चरण में श्रद्धा से तुम टेक मथा हो मात पिता गुरु संत चरण में श्रद्धा से तुम टेक मथा मेरे मन टेक 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 मथा तुम टेक 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 मथा मेरे मन टेक 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 मथा मन टेक
शाम सवेरे श्रद्धा धारे नाय बड़ों को मस्तक प्यारे। शाम सवेरे श्रद्धा धारे नाय बड़ों को हो शाम सवेरे श्रद्धा धारे नाय बड़ों को मस्तक प्यारे। शाम सवेरे श्रद्धा धारे नाय बड़ों को मस्तक प्यारे। अपने सिर के पाप निवारे अपने सिर के पाप निवारे। पाओ मोक्ष दाम पथा मेरे मन पाओ मोक्ष धाम बता। तुम टेक 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 मथा तुम टेक टेक हो। भीष्म को जब शीस निभाया धर्म पुत्र वर जय को पाया। भीष्म को जब शीस निवाया परम पुत्र जय को पाया। मौत न मार कंडे दिग आया कंडे दिग आया। पुराणों में एक कथा पुराणों में तुम टेक 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 मथा मेरे मन टेक। चरण बड़ों की जो सिर नावे संकटता की निकट न आवे। चरण बड़ों के जो सिर नावे संकटता के निकट न आवे। ओ चरण बड़ों की जो सिर नावे संकटता की निकट न आवे। चरण बड़ों के जो सिर नावे संकटता के निकट न आवे। हो आयु यश बल विद्या पावे आयु यश बल विद्या पावे। हो तुम भी पाओ ताई तथा तुम भी पाओ नाई कथा। तुम टेक 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 मथा तुम टेक मता। हो मात पिता गुरु संत चरण में मात पिता गुरु संत चरण में श्रद्धा से नित टेक मथा मेरे मन श्रद्धा तुम टेक 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 मथा तुम टेक तुम टेक 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 मथा तुम टेक मथा। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज एवं उनकी चरणों में बैठी प्यारी भागों वाली साध संगत प्रेम से कहिए श्री राम। फिर भी कहिए श्री राम। सतनाम साखी सतनाम साखी
प्रातः काल का समय है और इस प्रातः काल के शुभ अवसर में कहते हैं कि अपने मन को, अपने मस्तिष्क को जो सिखाया जाए, जो स्मरण कराया जाए, वो दिन काल की उपेक्षा इस काल में, इस प्रातः काल में सहज स्वभाव से हमारी स्मृति में बैठ जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रातः काल जो उठ के करत हरि गुणगान, जो नर प्रातः काल उठ के प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करता है या कुछ भी कार्य करता है, विद्या पढ़ता है और भी जो हमारे आवश्यक कार्य होते हैं वो करे, या सबसे उत्तम कार्य प्रभु परमात्मा का भजन करता है, वे अपने कार्य में अवश्य सफल होता है। क्योंकि प्रातः काल का वेला ही शुभ वेला कहा जाता है, अमृत वेला कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रातः काल उठ के हमेशा शुभ कर्मों का करना चाहिए। वही प्रार्थना में सुन के आए ना कि कुब कर मन जा साधन त्यागे, शुभ कर मन चित लाया, धर्म दरे मानुष चो लेके साहिब सफल बनाया, कया प्रभु तुई जा गुण गान मन्यामा, तुई जो नित एहसान सुमत जो दान डे मुखी। इसलिए प्रातः काल में प्रभु परमात्मा संतों महापुरुषों की चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु परमात्मा, हम तेरी शरण हैं और हमें तेरी चरण शरण ऐसा से ऐसा ज्ञान प्रदान कर जिससे हमारे अंतर्गत बैठे हुए इस कुमति को निकालकर उसकी जगह सुमति का वास हो और उस सुमति से हम लोक कल्याण भी कर सकें और स्वयं का कल्याण भी कर सकें, प्रभु परमात्मा का नाम जप सकें। इसलिए कहते हैं इस भजन के माध्यम से भी सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम टेक 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 मथा, मात पिता गुरु संत चरण में श्रद्धा से नित टेक मथा। आजकल हम क्या सिखाते हैं बच्चों को कि भाई कोई भी अपने बड़े बुजुर्गों को पैर पड़ने आता है तो बस यूं ही दूर से हाथ करके घुटने तक सतनाम साखी करके चला जाता है, परंतु नहीं, वह गलत है। बड़ों के पांव पड़ने का असली अर्थ क्या होता है? मनुष्य के पैर के अंगूठे में उसके सब गुण विद्यमान होते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई कभी भी नतमस्तक होते हैं, कभी भी प्रणाम करते हैं, कभी भी पांव छुए जाते हैं तो बिल्कुल अपने हाथों को सामने वालों के बड़े बुजुर्गों के अंगूठे तक छूना चाहिए, नहीं तो उसका कोई सार नहीं रहता है। फिर कहते हैं कि भाई पांव छूने से क्या होता है, तो इस भजन के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से कहा गया है कि भीष्म को जब शीस निभाया, धर्म पुत्र वर जय को पाया। महाभारत पढ़ के देखेंगे या जिन्होंने पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखा होगा, तो महाभारत के एक दिन में 18 दिन जो युद्ध चला था उसमें एक दिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त में या तो अर्जुन मृत्यु को प्राप्त होगा या तो मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। क्योंकि कौरव बार बार आकर के पितामह भीष्म पर ये लांछन लगा रहे थे कि आप तो केवल पांडवों के सहित हो, पांडवों के पास हो, पांडवों का वध नहीं कर रहे हो। तो इस कारण पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल प्रातः काल का सूर्य अस्त यहां तो अर्जुन देखेगा या मैं देखूंगा। तो जब पितामह भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, मतलब उनकी प्रतिज्ञा हम हर हाल में वे पूर्ण करेंगे। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को कहा था कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी जगह पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कुछ भी हो मैं वसुदेव श्री कृष्ण से शस्त्र उठवा के रहूंगा। इसलिए कहते हैं कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा मतलब कुछ भी हो जाए उनकी प्रतिज्ञा वे पूर्ण करते ही थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम जाओ और उन्हें युक्ति बता दी कि जाकर भीष्म पितामह प्रातः काल में जब क्रिया से मुक्त हों तो उनके जाके चरण छुआना। तो जैसे ही द्रौपदी पितामह भीष्म के पास जाती है और जैसे ही उनके चरण स्पर्श करती है तो उनके मुख से सीधा आशीर्वाद निकलता है, सौभाग्यवती भव। अब सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद निकल गया तो उनके पति को कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तब पितामह भीष्म ने द्रौपदी से कहा कि भाई तुम्हें किसने, वसुदेव श्री कृष्ण ने भेजा है। वे समझ गए क्योंकि बड़ों के चरण को हाथ लगाने से ही उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है वह हमारे लोक परलोक और हमारे हर कार्य को सिद्ध करता है, हमेशा हमारी रक्षा करता है। स्वामी हरदास राम महाराज अपने सत्संग के अंतर्गत बताते थे कि दो चीजें ऐसी होती है जो कभी पढ़ी पढ़ाई नहीं जा सकती, एक हमारे दिल से निकली हुई आह और एक दिल से निकला हुआ आशीर्वाद कभी पढ़ाया हुआ नहीं हो सकता। वो तो जब हम अगर किसी के पांवों को छुएंगे, नतमस्तक हृदय से करेंगे तो सहज स्वभाव ही उससे मुख से आशीर्वाद निकलेगा। और यहाँ तो किसी को हम दुखी करेंगे तो उसके हृदय से सहज स्वभाव ही आह निकलती है। तो ये दो चीजें जो होती है ये कभी भी पढ़ाई नहीं होती। इसलिए सदगुरु महाराज हमें अपनी वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अपने बड़ों को चरण बड़ों के जो स्थिर नावे, संकट ताके निकट न आवे, आयु यश बल विद्या पावे, तुम भी पाओ ताई तथा। तो हमें भी इस भजन के माध्यम से आचार्य सदगुरु स्वामी टीवराम जी महाराज की वाणी के माध्यम से अपने मन को यही समझाना है कि कोई भी हमें हमारे जीवन में प्रतिदिन कोई भी हमें बुजुर्ग मिले, संत महापुरुष मिले तो उनके सामने शरणागति का भाव अवश्य रखिए। आगे गुरु महाराज बताते हैं, कहिटियूं गुर संतों आगे सिर नावे जो मान त्यागे, कहिटियूं गुर संतों आगे सिर नावे जो मान त्यागे, ताते यम भी डर कर भागे, ताते यम भी डर कर भागे, देख सिंह को मृग यथा, देख सिंह को मृग यथा, मेरे मन टेक 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 मथा, मेरे मन टेक टेक मथा। कहिटियूं गुरु संतों आगे सिर ना वे जो मान त्यागी। संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर उनके सामने नतमस्तक करने का क्या फल होता है कि तां से यम भी डर कर भागे, देख सिंह को मृग यथा। इसलिए हम आचार्य सदगुरु स्वामी टीवराम जी महाराज की इस वाणी के माध्यम से अपने आप को भी समझाएं और औरों को भी ये समझाएं कि संतों महापुरुषों या बड़े बुजुर्गों को हमेशा नतमस्तक करेंगे, श्रद्धा से उनके सामने, नम्रता से उनके सामने झुकेंगे तो हमें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिस आशीर्वाद को पाकर तां से यम भी डर कर भागे, देखती है को मृग यथा। जिस प्रकार हिरण शेर को देख के भाग जाता है उसी प्रकार जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो
अगर हमारे ऊपर भी हमारे बड़े बुजुर्गों की, संतों, महापुरुषों की आशीर्वाद होगी तो हमारा काल भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो इसी की भजन के माध्यम से अपने मन को और औरों को समझाएं कि सदैव हमें संतों, महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करनी चाहिए, जिससे हमारा यह लोक और परलोक सुहेला हो। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक हैं जो कहते हूँ संकट कटे देत परम गत सोय। संकट कटे देत परम गति सोय। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। ये वचन मन उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ये सार है। समय कात कर करना खोइए न कुसंग में। किसकी ना करो किसी का भाव शुभ डरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए। तुम ताहि कर आने वाली बात की भी चिंता मन में नाहि कर। जो बनाए ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो। स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना। वचन साचा मधुर हो जब तब मुख को बोलना। शरण तेरी आए जोई ताहि दे सन्मान जी। होय तो भी ना करो
जग को जीव सब में मान है। मोह किससे ना करो सब संता माने। वेद गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। अटल शरणाधार मन में नाम कर नाथ जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को। जगत भरी नूर विचरो पाया तब ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार। कहते हूँ करनी करे भवन दे उतरो पार। करे प्रियो करनी करे भवन देव पार। गुरु गुरुदेव भगवान की, जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है। साक्षी चेतन की ज्योति से सूर्य चंद्र 14 लोक पिंड ब्रह्मांड सब प्रकाशित हो रहे हैं। साक्षी चेतन की ज्योति से सूर्य चंद्र 14 लोक पिंड ब्रह्मांड सब प्रकाशित हो रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन आवर शरण में बैठ करे अरदास। कहते हूँ दसदास की पूरन करिए आस। दुख सर्वहि दूर हो लगे न यम की त्रास। कार्य हो वनरास। संशय कोई ना रहे। बोल सनातन धर्म की जय। रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय अधुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय अधुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे सुख ओ प्रभु अंतर्यामी तेरो नाम सबको सुमति दे सुख दाम। अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी तेऊ राम। अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी तेऊ राम। ज्ञान गुरु गोविंद रे मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद रे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वाधार जो सुमरे सोतरे पार। सतनाम साखी सर्व आधार जो तुम्हारी सो उतरे पार। साखी शिवो हम साखी शिवो हम सतचित आनंद। साखी शिवो हम स्वयं प्रकाशी साखी शिवो हम चिर आकाशी। साखी शिवो हम वनवासी साखी शिवो हम हम घट घटवासी। साखी शिवो हम हम प्रेम प्रकाशी। साखी शिवो हम हम रापुरवासी। साखी शिवो हम हम कहताते हूँ साखी शिवो हम कहता
साखी शिवोहम 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 साखी शिवोहम। सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की गंगा मैया की जय। भारत मंडल की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण प्रेम का हर हर गंगा